अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं 10वां का किताब दरख्शां, जो आपके सामने बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। और ये किताब जो है मैट्रिक में बहुत मायने रखता है, इसलिए जल्दी बोलो रोनी। हर किसी का पढ़ाने का अंदाज़ अपना अलग अलग होता है, लेकिन उसी दौर में हम भी अपना कदम बढ़ा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि ये पढ़ाने वाले, ये इनका पढ़ाने का अंदाज़ निराला है, कैसा है, नहीं है। ये आपको हमारी इस पढ़ाने के अंदाज़ से पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आप जुड़े रहिए हमसे और देखिए आज का जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है जनाब शबनम कमाली। ये जो नाम है, ये शबनम कमाली एक लेखक हैं और एक शायर हैं, एक नातिया शायरी हैं, और इनका जो ज़्यादातर फोकस है वो शायरी और नज़म और हमद पर ही है। तो इनका जो ताल्लुक़ है ये शायरी से ज़्यादातर है। तो हम सबसे पहले इसको हम बताते हैं कि ये शबनम कमाली हैं कौन और इनका कहाँ से ताल्लुक़ है, और इन्होंने अपने क्या क्या इस पढ़ाई के दौरान में इन्होंने कैसे कैसे कारनामे किए हैं, उस हवाले से मैं आपको बताते हैं। कि देखिए, सबसे पहली बात कि लिखा है जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक़ कहाँ से है। जैसे इस चैप्टर का नाम है शबनम कमाली, तो ये शबनम कमाली हैं कौन और इनका बायोडाटा यानी इनका जन्म स्थान, इनकी पैदाइश, इनके यौम वफ़ात कब हुआ और कहाँ हुआ, और ये रहने वाले कहाँ के हैं, इसी के मुतालिक इस चैप्टर में पूरा इनका ये लिखा हुआ है बायोडाटा। तो इनका नाम है जनाब शबनम कमाली, इतना नाम है शबनम कमाली। तो ये शबनम कमाली ये इनका असली नाम है या उर्फ़ी नाम है, यानी कहने का मतलब इस नाम से ही फेमस है या दूसरा इनका और भी नाम है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लिखा है जनाब शबनम कमाली, ये इनका असली नाम नहीं, इनका असली नाम जो है यहाँ पर है। इनका असली नाम क्या है? इनका असली नाम है मुस्तफ़ा रज़ा। इनका असली नाम मुस्तफ़ा रज़ा है, और ये जो मशहूर हुए ये इससे हुए यानी शबनम कमाली से। और इनका अब ताल्लुक़ कहाँ से है? तो शबनम कमाली जो है इनका ये तखल्लुस है, उर्फ़ी नाम, जिस नाम से ये फेमस हुए और इनको दुनिया जानती है और सारे लोग जानते हैं। अब रही बात अब इनकी पैदाइश कहाँ हुई, कब हुई, किस वक्त हुई, कितने सन में हुई। तो इनकी पैदाइश लिखा है 22 जुलाई 1938 को पोखरीरा ज़िला सीतामढ़ी में। यानी इनकी जो पैदाइश यहाँ से दे रहा है, इनकी पैदाइश ये है, इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938। ये तो पैदाइश के बारे में दे दिया कि इनका जो पैदाइश है जो ये है, लेकिन जब इनकी वफ़ात की बात है तो पूरे चैप्टर में कहीं नहीं लिखा गया। ये पूरे चैप्टर के अंदर यानी पूरे सबक के अंदर कहीं नहीं लिखा गया कि इनका वफ़ात यानी इनकी मौत, इनकी ज़िंदगी का सफ़र अंत कब हुआ है। तो यहाँ पे नहीं लिखा, सिर्फ लिख दिया गया कि इनकी पैदाइश कब हुई, यानी ये दुनिया में कब है, इनका जन्म कब हुआ। तो सिर्फ लिखा है 22 जुलाई 1938 पोखरीरा ज़िला सीतामढ़ी। ये जिला सीतामढ़ी के ज़िले के अंदर एक गाँव का नाम है जिसका नाम है पोखरीरा। ये जो यहाँ से है ये इनका ज़िला का नाम सीतामढ़ी और गांव का नाम पोखरीरा है। लेकिन इस चीज़ का खुलासा नहीं किया गया कि इनकी वफ़ात यानी इनकी मौत कब हुई। तो मेरे जानकारी के हिसाब से इनकी वफ़ात हुई है 2008 में। 2008 में इनकी वफ़ात हुई है। अब इनका ताल्लुक़ किससे है, यानी इनका मजहब से या नज़म से, किस चीज़ से इनका ताल्लुक़ है। तो यहाँ पे लिख रहा है इनकी मजहबी मंजूमात ख़ास तौर पर नातिया शायरी के कई मजमूए शाये हो चुके हैं। यानी इनका ज़्यादातर फोकस जो है वो शेर व शायरी की दुनिया में ही ये ज़्यादातर मशहूर हैं, और इन्हीं पर इन्होंने ज़्यादातर काम किया है और फोकस किया है, इन्हीं पर इन्होंने ज़्यादा अपना टाइम खर्च किया है। उसके बाद लिखा है कि इनमें यानी इनकी जो किताबें छपी हैं नातिया शायरी वगैरह के, तो इनमें किताबें जो छपी उनमें फेमस और मशहूर कौन सी किताबें हैं। तो ये 4 किताबें इन्होंने लिख रखा है जो इनकी किताबें मशहूर हैं। इनमें से 4 किताब जो है, एक का नाम है अनवार अकीदत, दूसरे का नाम है रियाज़ अकीदत, तीसरे का नाम है ज़िया अकीदत और चौथे का नाम है
फरदौस अकीदत, और पाँचवें का नाम है सहबाए अकीदत। ये इनकी 4-5 जो किताबें जो बोर्ड पे बुक में दिखाई दे रहा है, ये ही इनकी सबसे मशहूर और मारूफ किताबें हैं जो इनके नातिया शायरी में सबसे ज़्यादा ये मशहूर हुई है। इसके अलावा उन्होंने गज़ल नज़म के कई मजमूए, ये सिर्फ इतने ही नहीं, नातिया शायरी के तो वो है ही हैं, इसके अलावा इन्होंने गज़ल पे भी काम किया है और नज़म पे भी, और इसके भी बहुत सारे मजमूए शाये हुए हैं, यानी छपे हुए हैं। निसाब में शामिल ये हम्द बउनवान हमदे, ये जो हम्द लिख रहा है यहाँ शामिल हमदे खुदाए अजवजल जनाब शबनम कमाली का ही तख्लीक है। ये जो इस चैप्टर में आ रहा है, एक आगे चल के इनकी नज़म हमद आ रहा है, उस हमद का नाम है हमदे, यहाँ पर नाम है हमदे खुदाए अजवजल। जो आगे इनके बगल में आ रहा है उसका नाम है हमदे खुदाए अजवजल, जिसके लेखक, जिसके लिखने वाले, इसको ईजाद करने वाले ये शबनम कमाली हैं, जो इनका असली नाम क्या है मुस्तफ़ा रज़ा, और इनकी पैदाइश कब हुई थी 22 जुलाई 1938, और इनकी वफ़ात 2008 ईस्वी में हुई है। नीचे आ रहा है कि शबनम कमाली ने, नीचे यहाँ दे रखा है कि शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर यानी ज़्यादातर हिस्सा कहाँ खर्च किया। शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा वाज़ो तबलीग इस्लामी और मजहबी तलकीन में सर्फ की। यानी वाज़ो तबलीग उसको कहते हैं जैसे किसी के सामने नसीहत करना, तकरीर करना, बयान करना या स्पीच देना इंग्लिश भाषा में, तो यही है। यानी ज़्यादातर मजहबी एतबार से इन्होंने वाज़ो नसीहत की है और स्पीच दिया है, और इन्हीं पर इन्होंने ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को खर्च किया है। वो अल्लाह और उसके रसूल के सच्चे आशिक के सादिक थे। वो उनको ऐसा नहीं कि सिर्फ दुनिया से मतलब थी, ये नहीं, उनको अल्लाह के, दुनिया के साथ साथ उनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर भी पुख्ता यकीन था, भरोसा था, और वो अल्लाह के नबी के बहुत बड़े आशिक सादिक थे, जो बेपनाह, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनको बेपनाह मोहब्बत थी। चुनांचे, अब यह कह रहा चुनांचे अपनी तकरीरों और शेरी तख्लीकात में इन्होंने अपने भरपूर वालिहाना जज्बात का इजहार किया, यानी भरपूर तो ये तो चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन अब इन्हीं का एक हमद आ रहा है जिसका नाम है हमदे खुदाए अजवजल। ये हेडलाइन जो आपको दिखाई दे रहा है बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ, इसका नाम है हमदे खुदाए अजवजल, जो शबनम कमाली की मशहूर ये हमद जो उन्होंने लिख रखा है, तो ये वही ये हमद है। जैसे अब हमद में क्या कह रहे हैं और इसका जो अर्थ क्या निकलता है, मीनिंग क्या निकलता है, मतलब इसका, तो लिख रहे हैं कि खालिके दो जहां, ये लिख रहे खालिके दो जहां है तू इजदे जुल जलाल है, यानी ऐ अल्लाह तू दोनों जहान को पैदा करने वाला है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दुनिया को पैदा कि आसमान को छोड़िए, नहीं, यानी दुनिया और दुनिया के साथ जितनी चीज़ें हैं सबका पैदा करने वाला तू ही, और तेरे अलावा कोई इस काम को अंजाम नहीं दे सकता, इस काम को नहीं कर सकता। दूसरी लाइन में लिख रखा है कि एकता है तेरी जात और पाक वाली शान व बेमिसाल है। एकता है तेरी जात, पाक आली व बेमिसाल है, यानी तेरे सारी संसार में तेरे जैसा कोई नहीं, तू ही एक वो अल्लाह है, तू ही वो एक ज़ात है जो सारी चीज़ों पर फौकियत, आला और बरतर और सबसे ऊंचा मकाम वाला है। निचले लाइन में लिख रखा है तेरे ही बाब फैज से मिलता है दो जहां को रिज्क, यानी अगर तू चाहे तो सब किसी को रिज्क, रोजी रोटी मिल सकता है। अगर तू अपने रिज्क के दरवाजे बंद कर दे, फयाजी करना छोड़ दे, लोगों को खिलाना पिलाना बंद कर दे, तो किसी को नहीं मिल सकता है। सबकी, और दूसरी लाइन में लिख रखा है सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है, यानी अल्लाह
को ये सब मालूम है कि किसको हमें ज़िंदा कितनी देर तक रखना है, कितनी उम्रें उसको देनी है और कि कब उसकी ज़िंदगी का हमें ख़ात्मा कर देना है। ये लाइन में ये बताया जा रहा है कि सबकी हयात मौत का मौला तुझे ख्याल नहीं है। अल्लाह तू ऐसा है कि तू सबके बारे में खबर रखता है। अब यह तीसरा लाइन में दे रखा है तीसरा लाइन दे रखा कुदरत खास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात। ये तेरी कुदरत और कारीगिरी का ये नमूना है। ये दुनिया जो हम देख रहे हैं ये तेरी कुदरत का क्या है, ये एक नमूना है। अक्स के माने होता है उल्टा है। तो ये बज़्म कायनात जो हम देख रहे हैं ये तेरे कारीगिरी का ये क्या है, एक मिसाल है। कौनो मकाम जलवागर तेरा ही एक जमाल है, यानी हर जगह हर सू हर तरफ तेरा ही जलवा है और तू इन सारे मामले में सबसे अलग थलग और तू कमाल का है। उसके बाद चौथा लाइन जो शबनम कमाली ने लिखा है, कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म ज़िंदगी। ये लाइन लिखा है, कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म ज़िंदगी, यानी तेरे ही हुक्म से अब तक दुनिया कायम है और तू जब चाहेगा दुनिया को नेस्तो नाबूद कर देगा, ख़त्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म ज़िंदगी, यानी दुनिया के जो निज़ाम चल रहा है, सूरज अपने टाइम पर निकल रहा है, चांद अपने टाइम पर निकल रहा है, ये सारी चीज़ें और दुनिया गर्दिश कर रही है, ये सारी चीज़ें तेरे हुक्म के साथ है, तेरे हुक्म से चलते हैं। तेरे सिवा कहीं मिले तो ये ज़िंदगी महाल है, यानी तेरे सिवा इस काम को कोई कर ही नहीं सकता, उसके बस की बात नहीं है। साहिबे अक्लो फहम को नाज है तेरी जात पर, यानी जो लोग समझ बूझ अकल दिमाग रखते हैं उनके लिए शेर है कि साहिबे अक्लो फहम को नाज है, यानी फ़ख्र है तेरी जात पर, यानी तेरी ये कारीगिरी पर, तेरी बादशाहत पर, तेरे नाम पर। नाम से तेरे दो जहां वाकिफ़ है हालो काल है, यानी तेरे नाम से ये दोनों जहां मालूम है कि मेरे रब और मेरे खुदा के अलावा कोई इस काम को उससे बेहतर और उससे अच्छा जान ही नहीं सकता है। ये छठी लाइन जो है, लाख बरस अगर कोई हमदो सना तेरी करे, यानी पूरी ज़िंदगी गुजार दे, लाखों करोड़ों बरस अगर तेरी इबादत में, तेरी बंदगी करने में, तेरी बड़ाई और किबरियाई को बयान करने में खर्च कर दे, सर्फ कर दे, लेकिन पूरा नहीं कर सकता है। लाख बरस अगर कोई हमदो सना तेरी करे, हो सके हक अदा तेरा मुमकिन नहीं महाल है, हो ही नहीं सकता। आदमी मर भी जाए लेकिन फिर भी ये कर हो सके हक अदा तेरा मुमकिन नहीं महाल है। महाल उसको कहता है नामुमकिन चीज़ को, जो हो नहीं सकता, ना होने वाली चीज़ को महाल कहा जाता है। अब 7वीं लाइन, ये 7वां जो मिसरा आ रहा है कि जुल्मते दहर में हमें नूरे शहर की है तलाश, यानी ये दुनिया की अंधेरी जुल्मते, ये जो मिसरा है, जुल्मते दहर में हमें नूरे शहर की तलाश है। तो शबनम कमाली कह रहे हैं कि जुल्मते दहर में हमें जो नूरे शहर की तलाश है, यानी ये दुनिया कि अंधेरे में जो हमें फंसे हुए हैं, घिरे हुए हैं, इसमें हमें एक नूर की तलाश है, यानी रोशनी की तलाश है कि हम इसको कैसे, इस दुनिया को देखें और इसको हम कैसे परखें और इसके अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारें। उसके बाद आ रहा है लुत्फ़ो करम की एक नज़र मौला ये हर जाल है। शबनम कमाली कह रहे हैं कि ए मेरे रब, तू हम पर एक करम फरमा दे, ज़्यादा नहीं, तू मुझ पर एक नजर सानी कर दे, उसी से मेरा बेड़ा पार लग जाएगा, हम कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद निचला मिसरा आ रहा है कि मकसद नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब, मकसद नेक में सदा तू कर दे हमें कामयाब,
शबनम कमाली कर रहे हैं, जो हमारा मिशन है, हमारा मकसद है, ऐ मेरे रब तू हमें सिर्फ तू हमें क्या कर दे, कामयाब कर दे, कामरान कर दे, ताकि हम उसमें काबू पा जाएं और उस पर हमारी पकड़ हो जाए। तेरे हुजूर खास में अपना यही सवाल है, यानी तेरे दरबार में हम यही चाहते हैं कि तू जो मैं तुझसे कर रहा हूँ, तू मेरे हर सवालात को क्या कर दे, पूरा कर दे। उसके बाद ये आखिरी जो शबनम कवाली ने लिखा है, वो अपना तखल्लुस से ला रहे हैं अपना नाम कि शबनम बेनवा को भी दे दे उरूजे बंदगी। शबनम कवाली कर रहे हैं कि मेरे रब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तू मुझे सिर्फ इसी दुनिया के अंदर थोड़ा सा मेरी ये बुलंदी को बढ़ा दी, यानी मेरे मर्तबे को ऊंचा कर दे, ऊंचा कर दे। उरूजे बंदगी का मतलब मेरी बंदगी को और मकाम यानी बहुत ऊंचाई तक लेकर जा। और उसके बाद लाइन में आ रहा है, फिक्रो तलब की राह में आज ये पैमाल है, मैं सोच और फिक्र में हूँ कि मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। इसीलिए शबनम कमाली ने आखिरी मिसरे में कहा कि शबनम बेनवा को भी दे दे उरूजे बंदगी, फिक्रो तलब की राह में आज ये पैमाल है। यानी ये चैप्टर अब यहीं पे समाप्त होता है। क्या है अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था शबनम कमाली के वो जो हमदे खुदा अज़ वजल, वो तो ख़त्म हो गया। अब उसके बाद एक वर्ड लिख रहा है हेडलाइन, लफ्ज़ और माना। लफ्ज़ इस साइड वाला जो है वो लफ्ज़ है, दाएं साइड का वो लफ्ज़ है, और बाएं साइड का जो उसका मीनिंग है यानी माना है। तो हमद जो लिख रहा है हा मीम दाल, तो उसका माना आ रहा है खुदा की तारीफ़। क्या? खुदा की तारीफ़। उसके बाद अज़ वजल, अज़ वजल ये है अज़ वजल, और इसका मीनिंग लगा रहा है इज़्ज़त और बड़ाई वाला। अज़ वजल का माना क्या होता है? इज़्ज़त और बड़ाई वाला। 3 नंबर पर दिया है जुल जलाल, जुल जलाल, और इसका मीनिंग दे रहा है मर्तबे वाला और अजमत वाला। इसके 2 मीनिंग हैं। जुल जलाल के कितने माने हैं? 2, मर्तबे वाला और अजमत वाला। 4 नंबर पे आ रहा है खालिक। खालिक के माने होता है पैदा करने वाला। क्या दिया है? पैदा करने वाला। उसके बाद में आता है नज़म। नज़म के माने होता है इंतज़ाम करना, किसी चीज़ का नज़्म करना, इंतज़ाम करना पूरा। और उसके बाद नीचे एकता। एकता इसका माना है अकेला ला शरीक, अकेला और ला शरीक। अकेला और ला शरीक, अकेला के माने तो अकेला सभी समझते हैं, लेकिन ला शरीक उसको कहते हैं जिसके साथ कोई साझी नहीं हो, शरीक नहीं हो। उसके बाद फिर आ रहा है साना। तो ये साना के माने भी, उसके बाद में आ रहा है साना। साना के माने भी होता है तारीफ़, ये यहाँ पे दे रखा है तारीफ़। उसके बाद लिखा है महाल। महाल के माने होता है नामुमकिन, यानी कोई चीज़ हो नहीं सकती, उसको कहते हैं नामुमकिन। उसके बाद लिखा है हालो काल। क्या? हालो काल यानी कैफियत, यानी कैफियत जो अपने अंदर कैसा है, ये वाली कैफियत। जैसे लोग पूछते हैं ना क्या हाल है, तो आदमी बताता है कि ये हाल है, वो हाल है, ठीक है, ख़राब है। उसके बाद लिखा है जुल्मत। जुल्मत के माने लिखा है अंधेरा, अंधेरा। उसके बाद लिखा है दहर। दहर कहते हैं ज़माना को, किसको? ज़माना को, और ज़माने को दुनिया भी कहते हैं, तो उर्दू में नहीं निकाला है दुनिया। उसके बाद लिखा है उरूज। उरूज, उरूज के माने आते हैं बुलंदी और तरक्की, यानी आगे माए चढ़ते जाना, ऊपर माए चढ़ते जाना। तो लिखा है तरक्की करना, यानी बुलंदी की तरफ जाना। उसके बाद लिखा है बेनवा। बेनवा के माने होता है ख्याल करना। ये फिक्र। फिक्र के माने क्या होता है? ख्याल करना, यानी किसी के बारे में सोचना समझना। उसके बाद लिखा है बेनवा। बेनवा के माने क्या होता है? खामोश रहना, शांत रहना। ये हो गया। अब उसके बाद इसका खुलासा कलाम। अब ये हम जो हमने पढ़ा था कि आपने क्या पढ़ा, हेडलाइन बड़ा बड़ा लिखा है कि आपने क्या पढ़ा था। तो आपने क्या पढ़ा था, अब इसमें दिया है हमद उन अशार में खुदा की तारीफ़ में अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया गया है। ये तो जाहिर है कि खालिके का। अभी हमने पढ़ा था हमदे खुदा अज़ वजल के पूरे चैप्टर पढ़े थे, किताबें पढ़ी थी।
उसके बाद उसके मीनिंग हमने पढ़ा, उसके बाद अब उसके खुलासा कलाम है, ये उसका नतीजा और रिजल्ट और उसके ये निचोड़ हैं कि हमद उन आशार में खुदा के बरगाह में अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार किया गया है। ये तो जाहिर है कि खालिक़े कायनात की 27 अल्फाज में मुमकिन नहीं, लेकिन बंदा अपने तौर पर इस बात की कोशिश करता है कि इसकी हमदो 27 में कोई कमी न रह सके। इस नज़्म में शायर ये बताता है कि अल्लाह दोनों जहां का पैदा करने वाला है, उसकी पाक जात की कोई दूसरी मिसाल नहीं दी जा सकती। वो दोनों जहां को रिज़्क़ पहुंचाता है और सारी कायनात की हयात और मौत का भी मालिक है। पूरी दुनिया कायनात में उसी का जलवा नज़र आता है, उसी का हुस्न हर तरफ फैला हुआ है, उसी ने ज़िंदगी का निज़ाम मुरतब किया है। नकल वाले लोग इसकी जात को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये काम इंसान की हद से बाहर है। अगर लाखों लाख बरस भी खुदा की शान में बयान की जाए तो वो भी नाकाफ़ी होगी। किसी बंदे पर अगर उसकी मेहरबानी की नज़र पड़ जाए तो वह कामयाब हो जाता है। यानी एक लाइन के अंदर पूरे जवाबात को हमें देने हैं, वो उस तरह का सवाल आती है। ये मुख्तसर है। तो लिखा है 1 नंबर क्वेश्चन लिखा है सवालात कि शबनम कमाली कब पैदा हुए। तो इसका जवाब होगा कि शबनम कमाली 22 जुलाई 1938। अभी 22 जुलाई तो ये पहला जो सवालात है कि शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए, तो जवाब होगा शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 को पैदा हुए। उसके बाद 2 नंबर में क्वेश्चन है कि शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए, तो जवाब होगा शबनम कमाली पोखरीरा। तो दूसरे का जवाब होगा शबनम कमाली पोखरीरा जिला सीतामढ़ी में पैदा हुए।